बोलिए भारत माता की। जरा दोनों हाथों को उठाइए। सावन का महीना है। ताजगी के साथ और जोश के साथ और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, माता त्रिपुरा सुंदरी की, महादेश्वर महादेव की, शीत ब्रह्मा जी की, पावन तीर्थ मेणेश्वर धाम की, बाप जी महाराज की, आप सभी की। आज के इस पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही और इस जिले के प्रभारी मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय एवं गृह रक्षा मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी जी, पशुपालन एवं डेयरी गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री गौतम कुमार दत्त जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, माननीय विधायक सागवाड़ा शंकरलाल ढेंचा जी, हमारे सांसद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, पूर्व सांसद माछवाड़ा श्री मानशंकर नेनामा जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा श्री कनकमल कटारा जी, जिला प्रमुख बांसवाड़ा श्रीमती रेशम मालविया जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई पूंजीलाल गायरी जी, माननीय जिला प्रमुख डूंगरपुर श्रीमती सूर्या आहारी जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, विधायक प्रत्याशी बांसवाड़ा हकरू मेहड़ा जी, विधायक प्रत्याशी घाटोल हरेंद्र नेनामा जी, विधायक प्रत्याशी डूंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व मंत्री भाई बीमा भाई जी, पूर्व मंत्री दलीचंद मेहड़ा जी, जिले के प्रभारी दिनेश भट्ट जी, पार्टी के सभी नेतागण, मंच पर विराजमान सभी अतिथि, मेरे सामने आए इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरे भाई और बहनों, मेरी माता बहनों, सभी मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, आप सभी का प्रणाम है आप सभी के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था कि जब तक हमारे किसान का उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। और आपके मोबाइल में भी उसकी घंटी बज गई होगी। कितने लोगों के मोबाइल में घंटी बजी, जरा हाथ खड़ा करेंगे, एक बार पीछे तक हाथ खड़ा करेंगे किनके मोबाइल में पैसा आ गया। आप देखिए कितने लोगों के खाते में पैसा आया है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहले किस तरह से होता था, हमारे किसान का पैसा उसको नहीं पहुंचता था, लेकिन आज जो जितना पैसा डालते हैं वो पैसा किसान को पहुंचता है। मैं आज इस बागड़ की इस पावन धरा को नमन करता हूं, जो मेवाड़ मालवा गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी है। यहां प्रकृति और लोक संस्कृति का सुंदर संगम है। यहां महाई नदी में ऐसे सुंदरता है जिनको देखने दूर दूर तक के लोग यहां आते हैं। यहां की खूबसूरत पहाड़, प्रकृति, झरनों का नजारा दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आज जब मैं यहां आया था
तो मैंने जो हरियाली की चादर बांसवाड़ा के अंदर देखी थी, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है कि हरियाणा हमारे बांसवाड़ा की जो हरियाली है, यहाँ की जो छटा है वो अलग ही है और वो मन को मोहने वाली है, मन को मोहने वाली है। ये हमारा बागड़ है। इसने हमेशा जिस तरह से हमारे वीर पुरुषों ने काम किया है, मैं याद करना चाहता हूं, यहाँ की धरा पर मानगढ़ धाम है जो हमारे आदिवासी वीरों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह महान संत एवं समाज सुधारक गोविंद गुरु जी की कर्म स्थली है। मेरे भाइयों, साथियों, आज हम पीएम किसान उत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की सौगात दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बागड़ से गहरा नाता है। बागड़ क्षेत्र जिस गुजरात से अपनी संस्कृति एवं सीमा साझा करता है, यहां से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे भाई बहनों की समस्या को वो जानते हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बागड़ क्षेत्र का किस तरह से विकास होना चाहिए, और उन्हीं की तर्ज पर हम लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास की बात हम करते हैं और विकास के लिए काम लगातार हमारी सरकार यहां कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हमारे किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान भर के किसान हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके खाते में आज पीएम सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आया है। पिछली 19 किस्तों के जरिए किसान भाइयों के खाते में 3,69,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। आज राजस्थान के भी 76 लाख से अधिक किसान भाइयों और बहनों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या कोई किसानों के बारे में सोचता था? क्या किसान के खाते में कोई सम्मान निधि जाती थी? क्योंकि हमारी पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए जिस तरह से काम करते हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य में बने करीब 26,000 आवास लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही सिकराया दौसा में पपीता उत्कृष्ट केंद्र एवं देवड़ाबास टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास और खेमरी धौलपुर में उद्यानिकी गृह प्रशिक्षण केंद्र भवन का लोकार्पण भी आज किया गया है। आज बांसवाड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ की 2 डेयरी या सहकारी समितियों को ऑनलाइन पंजीयन पत्र और 2 सरस मार्ट के लिए आवंटित पत्र दिए गए हैं। मैं आज सभी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण हमेशा प्राथमिकता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर लघु एवं सीमांत किसानों को जिंदगी में बदलने का काम किया है। मोदी जी की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के खाद सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। यही वजह है कि किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदने की नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम सब्सिडी देने का काम उसमें करते हैं। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए गए हैं। किसानों के लिए ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था इनाम शुरू की गई है। लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाने और उसका विस्तार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए देते थे, हमने उसे बढ़ा करके 3,000 और बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए करने का काम किया है। और हमने हमारे किसानों से वायदा किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प हमारा है। निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे किसान को क्या क्या तकलीफ होती है। आज राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। और वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण केवल 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए गेहूं पर बोनस दे खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान हमने किया है। पीएम कुसुम योजना में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसान को नया संबल और नई ऊर्जा मिल रही है। जिससे मैं कहना चाहता हूं, किसान हमारा अन्नदाता तो है ही, लेकिन आने वाले समय में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बनेगा। जैसे किसान ऊर्जा अपने काम में भी लेगा और जो उसको ऊर्जा अतिरिक्त होगी उस ऊर्जा को और बेच करके उसका पैसा भी किसान को मिलेगा। यह भी हम करने जा रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। और हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। 2027 तक हमारा हर किसान दिन में बिजली उपयोग करेगा, जिससे उसको रात्रि में ठंड में नहीं जाना पड़े। इसके फलस्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के हर कोने को हमने ख्याल रखा है। जहां हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है, हमने पूरे राजस्थान के अंदर योजना बनाई है। और उस योजना के माध्यम से चाहे हमारा रामजल जल सेतु योजना हो जो पूर्वी राजस्थान के लिए होगा, चाहे हमारे हरियाणा से पानी लाने का समझौता हो तो हमारी शेखावाटी के लिए काम आएगा, चाहे हमारे इंदिरा गांधी और गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए हमने दिया है, वो हमारा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए उसका काम आएगा। और यही नहीं, हमने आगे भी काम किया है। माही डैम के माध्यम से हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमारा उसमें किस तरह से सिंचाई हो सकती है, उसके लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। आपने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्व समावेश होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने जनजातीय समाज के विकास का बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इससे देश की 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी, यानी देश की लगभग आधी जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में मौजूद गंभीर कमियां दूर की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा, बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की थी, जिससे हमारे प्रदेश के भी कई जनजातीय बहुल गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों के कल्याण के लिए
कटिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम, छात्रावास, 3 नए आवासीय विद्यालय और 250 नए माँबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। माँबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों का मानदेय 10% बढ़ाने का काम भी हमने किया है। 530 वन धन केंद्रों के जरिए जनजातीय परिवारों की वन उपजों को बाजार मिल रहा है। मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए किया गया है। डूंगरपुर में डूंगरबल्ला, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक और हमारे गौरवशाली इतिहास की जीवंत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जनजातीय समाज को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक 17,37,000 पक्के घर बन चुके हैं। 7,12,000 नए आवासों के लिए 8,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इस बागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। उसकी डीपीआर भी बन रही है। आने वाले समय में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आपने देखा है कि लगातार हमने काम किया है। 1.5 साल के अंदर हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार की नियुक्ति देने का काम किया है। लगातार हम वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। हम राजीविका के माध्यम से हमारे क्षेत्र की बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान सम्मान निधि और उनको उपकरण दे करके उनको कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए मकान कैसे बने, उसको सुविधा कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, कई क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले उन्होंने सपने दिखाए थे गरीबी हटाने के, अब उनका कहीं पता नहीं है। कांग्रेस ने लगातार नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है। लेकिन मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, कुछ और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं। और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। किसी का उदयपुर पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, उनकी हालत आपने देख ली। वो जैसे ही जाते हैं आपका वोट लेकर के जाते हैं और किस तरह के काम करते हैं ये आप सभी को मालूम पड़ गया, किस तरह के वो काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बागड़ क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, उनको बताना भी होगा। और हम भी चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ऐसा करना है, आपके बच्चे वहां पढ़े, आपके बच्चे तो अच्छे जो शिक्षा के केंद्र में उनको पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह बंद कर दीजिए,
ये जहां अब चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार मेरी उन बहनों से बात होती है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, वो उनके महीने में आमदनी उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जब होली का समय आया, उनकी गुलाल खरीद करके पूरे देश में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अब रक्षाबंधन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में न कई उद्योग धंधे भी आने वाले हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं का जीवन स्तर आगे उठे, हमारे उस मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों को उसका लाभ मिले। और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ धार्मिक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा और पर्यटन से भी जोड़ने का काम इस क्षेत्र को लगातार हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हाईवे भी बन रहा है, रेलवे लाइन भी आ रही है। इससे पहले कभी सोचा था क्या? किसी ने ध्यान दिया था क्या? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देश के विकास में, रफ्तार में आगे बढ़ना है, हमारे इस बागड़ क्षेत्र को आगे बढ़ना है। यह इतना क्षेत्र है। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे उन भाई बहनों का इस बागड़ के लिए कितना परिश्रम रहा है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी ऐसे हमारे पूर्वजों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बागड़ क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए और उनके स्थान को आगे विकास करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारी देखेगी कि हमारे बागड़ क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कितना इन्होंने बलिदान दिया है। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, किसान और आदिवासी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं। हमने 2047 तक विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, जब हर किसान खुशहाल होगा और जब हर जनजातीय परिवार को सम्मान मिलेगा, सुविधा के अवसर उनको मिलेंगे। हम इसी सोच के साथ गरीब किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है लगातार हर दूसरे तीसरे महीना मेरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर लगातार दौरा हो रहा है। लगातार मैं आपके बीच में आ रहा हूं और आपकी योजना जल्दी से ही हमारे इस बागड़ क्षेत्र को एक पर्यटन का स्थल भी बनाएंगे और एक धार्मिक सर्किट भी बनेगा। हमारे आदिवासी भाइयों का समाज स्तर ऊपर भी उठेगा और हमारे आदिवासी भाई से जुड़ करके रोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये भरोसा रखिए कि आने वाला समय आपका है, क्योंकि यहां की ये भूमि, यहां की प्राकृतिक सौंदर्य, यहां का माई का ये पानी और यहां से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। इसलिए आप चिंता मत करिए। इस क्षेत्र में आने वाले समय में एक परिदृश्य बदलने वाला है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग बरगलाने का काम करते हैं उनको सबक सिखाने का काम आपको करना है। उनसे कहना है कि आप हमारे बच्चों को इस तरह से मत बरगलाइए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं को नीचे धरातल पर लेकर के जाना है। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन सा हमारा परिवार है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है? क्योंकि हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन योजनाओं का लाभ
अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। कभी कभी आपने देखा होगा दिए तले अंधेरा होता है। हमारे मोहल्ले में हमारी कोई बूढ़ी माँ रहती है, कोई हमारा विकलांग भाई रहता है, कोई हमारी ऐसी माता बहनें रहती हैं, कोई युवा बेरोजगार युवा रहता है। ऐसे युवाओं को हम हमारी योजनाओं का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को उठाने का काम करने का हम सभी का दायित्व बनता है। और ये आपके पड़ोस में देख लेंगे, आपके रिश्तेदार में देख लेंगे, आपके मिलने वाले के यहां देख लेंगे तो आपको कोई ना कोई मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में बैठे हैं, आप जाइए उनसे बात करिए कि किस योजना में इसको लाभ मिल सकता है। उन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आप कहते थे कि वन क्षेत्र में पट्टा नहीं मिलता है, वो भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप कहते हैं एकल घर होता है, वहां लाइट नहीं जाती है, धीरे धीरे वो लाइट भी आपके यहां पहुंच रही है। आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से हम जानते हैं, और एक किसान को समस्या को, मजदूर की समस्या को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आदिवासी भाइयों के सामने क्या परेशानी है, वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ करके अपने घर जाता है, अपने निवास पर जाता है, इसको भी हम जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई को उसका फायदा मिले। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके पड़ोस में कोई भी ऐसे भाई बहन रहते हैं, उन सभी को सहारा दे करके उनको उनकी योजनाओं को लेकर के उन योजनाओं का फायदा उनको कैसे मिले, ये हम सभी को करना है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आने वाले समय में और भी यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि मेरा दौरा भी आगे होने वाला है। मैं एक एक विधानसभा में यहाँ जाने वाला हूँ। मैं इतना ही मेरा निवेदन है कि आप सभी के साथ चल करके हमारे इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, हमारे बागड़ का विकास कैसे हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये हमारी उपजाऊ भूमि है, ये हमारी ऐसी भूमि है बागड़ की, इसमें रोजगार की अपार संभावना है। हम यहीं बैठे हुए व्यक्ति को क्या रोजगार दे सकते हैं, इसकी पूरी योजना हम बना रहे हैं कि किस तरह से उसको लाभ मिल सकता है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में सभी एकत्रित हुए हैं, यहाँ आए हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बीसी में जुड़े राजस्थान भर के सभी हमारे किसान भाइयों को, जिनको आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, ऐसे सभी मेरे किसान भाइयों को। और चिंता मत करिए, जो मन से काम करता है तो बंसीवाला भी उसके साथ है। लगातार आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, हमारे बांध भर रहे हैं और हमारा जल स्तर ऊपर आ रहा है, ये उस बंसीवाले की कृपा है। इसलिए किसी प्रकार की कोई बारिश, सावन का महीना है, और पिछली बार तो अगस्त और सितंबर के महीने में बांध भरे थे, लेकिन अब की बार ऐसी कृपा है कि जुलाई के महीने में भी आधे से ज्यादा हमारे राजस्थान के बांध भर गए। ये सब आप किसान भाइयों का जो एक मन है, जिस तरह से भगवान के प्रति और हमारे किसान के उत्थान के प्रति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, ईश्वर भी वो ही चाहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।